इंसान जब सुबह घर से दफ्तर या कारोबार या फिर किसी और काम से बाहर निकलता है तो शैतान भी अपने हवारियों समेत इसके साथ हो लेता है और इसके लिए मसाइब और गुनाह की राहें हमवार करता रहता है। रूहानी तहकीककारों का कहना है कि अगर कोई इंसान बावजू होकर घर से बाहर निकले तो तीसरा कलिमा पढ़ना शुरू कर दे। शुरू करने से पहले बसम अल्लाह शरीफ और दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। कम अज कम 11 बार तो लाजमी ये कलिमा पाक पढ़ना वतीरा बना ले। इंसान ड्राइविंग करते या ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान भी जेर लबिया दिल में तीसरे कलिमा का वर्द जारी रख सकता है। यह अमल ऐसा मुजरब है जो इंसान पर मुश्किलात टाल देता और इसके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। बुजुर्गान दीन इस कलिमा की तस्बीह करते करते मिरफत की मनाज़िल तय कर गए। आज भी तसव्वुफ की राह पर चलने की ख्वाहिश रखने वाले इस कलिमा पाक का वर्द करते हैं। जो लोग बराओं और दुश्मनों की खतरनाक चालों से बचना चाहते और जिनके कारोबार में रुकावटें पैदा होती हैं वो इस कलिमा की तस्बीह अपना मामूल बनाकर रखें। इंशाअल्लाह रब्बुल अज़ीम हामी व नासिर होगा। सूरत अन-नसर कुरान पाक की सूरत है जो 30वीं पारे में मौजूद है। अगर इसकी फजीलत और बरकत जानने के बाद आप इस अमल को जरूर करना चाहेंगे। इसका पहला फायदा ये है कि जो शख्स भी नमाज इशा के बाद यानी इशा के फर्ज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर अव्वल और आखिर 11 दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के दरमियान में यानी पहले 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरमियान में 41 मरतबा सूरत अन-नसर का वर्द कर लें। इंशाअल्लाह ताला हर कर्ज से निजात मिलेगी। दूसरा फायदा ये है कि जो शख्स अलिफ सीन सूरत अन-नसर का कसरत से वर्द करेगा यानी कि इस सूरत को रोजाना एक दफा लाजमी पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह ताला मुहताजी से महफूज रहेगा। इसे किसी किस्म की कोई भी मुहताजी नहीं होगी। तीसरा फायदा ये है कि जो भी शख्स किसी भी मकसद में कामयाब होना चाहता है, फतह याबी चाहता है तो अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 71 दफा इस सूरत का वर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी, मंजिल हासिल होगी। सूरत अन-नसर तो सबको ज़बानी याद होगी। इसे पढ़ने से किया मुजिज़ा रोनमा होता है। जानकर आप इसे रोजाना का अमल बना लेंगे। मुश्किलात से निजात के लिए बहुत से वज़ाइफ मरूफ हैं। एक आसान तरीन तरीका यह है कि आप सूरह अन-नसर हफ़्ज़ कर लें। वैसे आमतौर पर ज्यादातर मुसलमानों को यह ज़बर होती है, जिन्हें नहीं वो भी इसको हफ़्ज़ कर लें कि इस सूरह मुबारका में इंसान के लिए फुतूहात की खुशखबरी मौजूद है। अल्लाह करीम ने फतह याबी और बंदे को शक्र व तस्बीह की हिदायत फरमाई है। असको रद बल्ला के लिए पढ़ा जाता है। आपको जिस्मानी और कारोबारी तौर पर बच्चों के रिश्तों में, मुलाजमत और इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना है तो रोजाना अव्वल आखिर दरूद पाक इस सूरह मुबारका को 7 बार पढ़ना मामूल बना लें। इंशा हमजा अल अजीज हर तरह की मुश्किलात आसान हो जाएंगी।